क्लासेस नहीं चल रही आपके यहाँ गंदी? मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे? पुलिस आएगी तो जाएंगे आप। इनको उसको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को? दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बंदा अंदर ही है। कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे, आप मेरे मुलाजिम हैं, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम हैं। कब लाजम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? भत्ता लेके जाते हैं यहाँ, सब लोगों ने बताया। से भत्ता लेता है? पुलिस लेके जाती पैसे 500 1000 इतने डेली ले जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 2001 में इस मुल्क में इंटरनेट कैफेज का एक बदतरीन, खौफनाक और शर्मनाक स्कैंडल मंजरेआम पर आया था और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इस स्कैंडल की वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए थे। आज इस शहर यानी शहर लाहौर में ऐसे हजारों स्कैंडल्स जहां के इंटरनेट कैफेज में पनप रहे हैं और आज हम आपको उन इंटरनेट कैफेज में लेकर जाएंगे, इस खौफनाक माफिया के मुंह से नकाब नोच कर उतारेंगे और साथ ही साथ यहां के कानून का भी एक ऐसा भयानक रूप आपके सामने आएगा कि किस तरह से ये लोग इस शर्मनाक माफिया की बेखकनी की बजाय मुसलसल इसकी पुश्तपनाही में मसरूफ हैं। लाहौर शहर के तकरीबन हर इलाके में इंटरनेट कैफेज का एक ऐसा जाल और माफिया परवरिश पा रहा है जो नई नस्ल को हैजान और जिनसी जराइम की जानिब धकेलता चला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के ऐन नीचे, बल्कि पुलिस के ताउन से। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक तो सरेआम की टीम को काम करने और बुराइयों को बेनकाब करने से मुजरिम और गुंडे रोकते रहे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुजरिमों और गुंडों का ये काम लाहौर पुलिस के एक SHO साहब ने अंजाम दिया है। भाई इसे प्रकार के बात सरेआम की टीम ने जब जिनसी जराइम की आमाजगाह और हजारों के हिसाब से फोश फिल्में दिखाने वाले इंटरनेट कैफेज को बेनकाब किया तो एक इलाके के SHO ने मदद करने की बजाय बाकायदा बजोरे बाजू सरेआम की टीम को काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सरेआम की टीम के डट जाने और अहले इलाका के दबाव पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन फुहाशी के इन मराकज के खिलाफ फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें एहसास है कि आज का ये मौजू जरा बोल्ड यानी बेबाक है, मगर यकीन जानिए हमारे घर के हर फर्द और खास तौर पर बच्चों का इस घिनौने खेल से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों के हिसाब से मौजूद इन मखसूस तर्ज के नेट कैफेज में कमरों की तरह के केबिन बने हुए हैं और इन्हें अंदर से बंद करने के लिए बाकायदा चिटखनियां भी लगाई गई हैं। कमरों की तरह के इन केबिन्स में मौजूद कंप्यूटर्स एक ऐसे सर्वर से मुंसलिक होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में फोश फिल्में मौजूद होती हैं। नौजवान, बच्चे और अक्सर जोड़े इन केबिन्स में आकर बिला खौफ इन फिल्मों को देखते हैं और फिर यहीं की फ्रस्ट्रेशन और हैजान मुआशरे में जिनसी जराइम को फरोग देता है और कुछ सूरतों में तो कपल्स यानी जोड़े इन्हीं केबिन्स में गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब भी करते हैं। ऐसा ही एक जानलेवा स्कैंडल 2001 में मंजरेआम पर आया था, जब एक इंटरनेट कैफे के मालिक ने ऐसे ही कमरों की तरह के केबिन बनाकर फोश फिल्में दिखाना शुरू की और फिर वहां खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए। लड़के और लड़कियां यहां बेखुद होकर गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते और फिर एक दिन इस इंटरनेट कैफे में मौजूद खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई, या शायद लाई गई, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो इस इंटरनेट कैफे के मालिक ने इन लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक वो ऐसा करता रहा और फिर इस रिकॉर्डिंग को लाखों रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। आन की आन में इंटरनेट कैफे की ये रिकॉर्डिंग मुल्क के हर कोने में मौजूद थी। इस बदतरीन स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद इस वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह खानदान के खानदान उजड़ कर रह गए।
लाहौर में ऐसे बहुत से सानहे पनप रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट कैफेज का ये गोरख धंधा और लोगों की जान ले या यहाँ से फ्रस्ट्रेशन के साथ निकलने वाले लोग जिनसी जराइम का इर्तिकाब करें, सरेआम की टीम ने इन कैफेज के बखिए उधेड़ने का फैसला किया। हम सबसे पहले लाहौर की मसरूफ और मारूफ मून मार्केट पहुंचे। इस बारौनक बाजार में वाक़े एक ताजे की पहली मंजिल पर 12 इंटरनेट कैफेज एक ही रॉ में मौजूद हैं और सब के सब इसी बेहुदा काम में मुलव्विस। हमने पहले अपने नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर वहां भेजा ताकि इन फौश फिल्मों की वहां मौजूदगी के शवाहिद रिकॉर्ड किए जा सकें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वहां पहुंचने पर तो नेट कैफे का मालिक कोई एक बटन दबाकर इन फोल्डर्स को हाइड कर सकता था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने 2 मुख्तलिफ इंटरनेट कैफेज में जाकर मेन सर्वर में मौजूद इन फौश फिल्मों को खोलने के तमाम मराहिल रिकॉर्ड किए ताकि सनद रहे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में बहुत सी फौश वेबसाइट्स PTA ने ब्लॉक कर रखी हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा मवाद डाउनलोड करता है या देखता है तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूं हजारों फिल्में सिस्टम में रखकर कमरे बनाकर दावते गुनाह देना, ये है असल काबिले एतराज बात। और फिर इससे बढ़ने वाली जिनसी बेराहरवी, ये थी सरेआम के लिए असल तशवीश की बात। मून मार्केट के इन कैफेज की गंदी हकीकत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सरेआम की टीम इन नाम निहाद इंटरनेट कैफेज में पहुंच गई। तय ये हुआ था कि एक कैमरा डायरेक्ट उस केबिन में जाएगा जहां सरेआम का नुमाइंदा मौजूद है, ताकि वहां इन फाइल्स की मौजूदगी इस कैमरे पर भी रिकॉर्ड की जा सके, और एक कैमरा काउंटर पर मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, काउंटर पर मौजूद शख्स ने हमारी आंखों के सामने एक बटन ऑफ कर दिया और यकायक इस कैफे में मौजूद सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। क्या बंद किया? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल की। क्या दिखा रहे हैं? बुलाओ। ये शख्स खुद को यहाँ का मुलाजिम बता रहा था, और मजे की बात यह है कि प्रोग्राम में हम जितने भी इंटरनेट कैफेज में गए, वहाँ काउंटर पर मौजूद हर शख्स ने खुद को मुलाजिम ही बताया। सब में फिल्में दिखा रहे हैं भाई। नेट कैफे क्या होता है? नेट कैफे में गंदी फिल्में दिखाते हैं। गंदी फिल्में यूट्यूब वगैरह सब कुछ खुला। और भाईजान आपने जो सेव करके रखी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। यूट्यूब तो वैसे ब्लॉक है, यूट्यूब कैसे खोला हुआ है? जरा ये भी शूट करें, जरा रहमान मलिक साहब को भी तो दिखाए ना। बंद क्यों किया सिस्टम? यहाँ से सिस्टम क्यों बंद किया? और भाई आपने सिस्टम बंद किया ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक से मैं क्या पूछूंगा कि सिस्टम इसने क्यों बंद किए? वो क्या बताएंगे? यार ये अच्छा है, कॉल करें 15 पे कॉल करें। हम इस आदमी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान बाकी के 11 इंटरनेट कैफेज वालों ने अपने कैफे बंद करके वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ तो इस कदर बुखला गए कि वो अपने कैफे खुले छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये भी भाग गए। किधर गए मालिक भाई? ताला क्यों लगा रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हैं? इसको पकड़ लें, इसको तो पकड़ाए ना। भाई मैं मुलाजिम हूँ। हाँ तो मुलाजिम है, तो आपने सिस्टम बंद किया ना मेरे सामने, तो मेरे भाई। ये इन सब की बनाए जो जा रहे हैं यहाँ से, सब की बनाए। यहाँ ये वजाहत इंतहाई जरूरी है कि इन केबन्स में इन गुनाहगार आंखों ने और कैमरे की आंख ने ना चाहते हुए भी ऐसे मनाजिर देखे कि शर्म के मारे हमारे सर झुक गए। अगेन फिर जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो नहीं दिखा सकते। अब ये भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ ये फिल्में देखने वालों और देखने वालियों को हम यकसर एडिट कर रहे हैं। कितने? 5, 6, 7। ये भी भाग गए।
ये सारे क्यों भाग गए हैं? एक मिनट, ये क्यों भाग गए हैं ये बताओ। क्यों भागे? मेरी बात सुने, नौकरी के पीछे, मेरी नौकरी करना है, यही होगा। अच्छा, यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में हैं? हाँ, इंटरनेट पे यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में हैं। किसी एक मालिक का है या सब अलग अलग हैं? अलग अलग है। आपके मालिक का है? मेरे मालिक घर गए। ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल थी। हमने 15 पर पुलिस की मदद चाही और कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि थाना यहाँ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। बंदा तो कोई नहीं है, वो सारे ताले लगा के भागे हैं। ज़ाहिर हमने उनको पकड़ना नहीं था कि 10 कैफे हैं टोटल। अच्छा। और ये सब भागे हैं और सबके अंदर बेहतरीन गंदी फिल्में हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई इमीडिएट हल बताएं ना मुझे। अभी आप और हम चले जाएंगे, उसके बाद ये नेट कैफे दोबारा चलेंगे, वो जो इनके ग्राहक हैं वो भी आएंगे, वीडियोस का तकाजा भी करेंगे। आप भी समझते हैं, कोई हल नहीं है। सर उनकी जुरिसडिक्शन में एक चीज हो रही है, हमने रिकॉर्ड की है, वो खुद तशरीफ ले आए ना, आप जाके वो खुद मौजूद हैं। चले, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप फरमा देना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो नेट कैफे खुले में इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सर सील तो हो सकते हैं ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ आपको कि इनके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। जाएं, ये रिकॉर्डिंग दिखाएं, वहाँ से SHO साहब भेजेंगे, थानेदार को भेजेंगे, वो आगे तो सील करेगा आके जो कार्रवाई करनी है। आपके यहाँ आने का क्या फायदा हुआ हमें? हमें तो ये फौरी तौर पकड़ लेते, लेकिन फौरी तौर बंदा कोई है नहीं, इसको पकड़े इसको। क्या हम जब तक SHO साहब के पास जाएं आपकी नफरी यहाँ मौजूद रहेगी? हम यहीं गए, हम SHO साहब के पास से होके आते हैं। चलें जी, आ जाए। यहाँ पहुँचने वाले एहलकारों की बेबसी, खौफ या फिर शायद किसी भी और वजह के बायस हमने बिलाखिर थाने जाने का फैसला किया। चंद कदम चलकर हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। SHO साहब वहां तशरीफ फरमा नहीं थे, सो उन्हें फोन पर जहमत दी, मगर किसी भी कार्रवाई की बजाय उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करने को कहा। ड्यूटी पे आप सर? अच्छा, वो हमने यहाँ कुछ नेट कैफेज हैं मून मार्केट के इस पे ऊपर वाले फ्लोर पे, आपके एहलकार भी हैं वहाँ पे, तो उनको सील करवाना है सर। उसका क्या प्रोसेस है? पुलिस का क्या काम है सर? पुलिस का काम तो नहीं है, के हिसाब से बात कर रहे हैं। उनका नंबर देंगे आपको? 0308 77 77 254। कैश में ग्रामी है? चौधरी मोहम्मद सरवर सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी सरवर साहब से बात हो रही है? सर मैं इकरारुल हसन अर्ज कर रहा हूँ, ARY न्यूज़ से एक प्रोग्राम करता हूँ सरेआम के नाम से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, गुजारिश ये है, हमने कुछ अभी ये इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं आपके थाने के सामने जो है ना, अपना शमी पान वाला मून मार्केट, उसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 10-11 कैफ़ेज़ थे। तो हमने अपने बंदे भी वहाँ भेजे, रिकॉर्ड वगैरह भी किया कि काफ़ी उन्होंने गंदी मूवीज़ वगैरह रखी हुई थी। अभी आपके एहलकार भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या करेंगे सर आप? अच्छा, वो मैं बस आपके थाने पे हूँ, किसको देना है मुझे बता दें। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा सर? ठीक है, तो मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग दे दूं या इनको दिखा दूं और एप्लीकेशन लिख के दे दूं मोरर साहब को फिर? हाँ, लेकिन वो फिर ये है कि वो उसके लिए तो हमें दफ्तर से CD पे करवा के कन्वर्ट करवा के फिर सुबह में भिजवा दूंगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए मैं CD लेके एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। हुक्म मिला के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की CD माँ एक दरखास्त के लेकर कल हाजिर हूँ, फिर शायद DC साहब जिनसी जराइम की इन आमाज गाहों को सील फरमावेंगे। हालांकि इंटरनेट कैफे, उनके खुले हुए सर्वर, उनमें मौजूद फहुश फिल्में, खिलाफे कानून बनाए जाने वाले केबल और सारे के सारे शवाहिद पुलिस के सामने मौजूद थे, और हमने थाने से वापस आकर भी उन्हें ये सब कुछ दिखाया, लेकिन कार्रवाई ना होना थी और ना हुई। वो कहते हैं जी CD आप ले आए, ऐसे सब कहते हैं। हाँ, अच्छा, फिर उसको सील करवाएंगे कल। सही, आप ठीक है। हमने कहा जी हम घर दफ्तर जाते हैं, उसको CD बनाते हैं, CD ला के दे देते हैं। मूवीज नहीं चल रही हैं आपके यहाँ हिंदी? मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, पुलिस लेके जाती पैसे? 500 1000 इतने डेली ले जाती है।
बंद क्यों कर रहे हैं कैफे? क्या तो कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहा है? दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार। कर रहा हूँ एक मिनट, क्यों बात कर रही है? आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है मेरी, इसे पहले इसे करना आप